नमस्ते दोस्तों सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फीलिंग एक दूसरे के साथ कितने रिलेटेबल है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे तरीके से यूज करना है तो फीलिंग्स के ऊपर काम करना जरूरी है, बट उससे पहले फीलिंग्स के पहले थॉट्स होते हैं, तो कॉन्शियसली अच्छे थॉट्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। बट बहुत बार ऐसा होता है, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। अगर ये एक्सपीरियंस किया है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में कुछ विचार होते हैं तो वो विचार नेगेटिव होते हैं, और क्वेश्चन ये है कि इन नेगेटिव विचारों को किस प्रकार दूर किया जाए, किस प्रकार की टेक्निक यूज करी जाए कि इस नेगेटिव विचारों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक शॉर्ट मेडिटेशन टेक्निक। शॉर्ट मेडिटेशन टेक्निक क्योंकि इस मेडिटेशन को आप 5 मिनट में भी कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। तो इस वीडियो में वो टेक्निक हम सीखेंगे और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस टेक्निक को सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए और देखिए कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको आएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की, फाउंडेशन की। अगर आपके दिमाग में, अगर आपके मन में फीलिंग्स है, फीलिंग्स यानी कि अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, यू आर वेरी एनर्जेटिक, तो उस वक्त हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। और कॉन्ट्ररी, अगर आप बहुत ही सैड फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आपके मन में नेगेटिव विचार चालू है। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव विचारों के लूप में अगर आप फंस जाते हो तो उधर से खुद को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत लेनी पड़ती है, क्योंकि इन नेगेटिव विचारों के साथ नेगेटिव फीलिंग्स अटैच होती है। और अगर वो हार्ड फीलिंग्स हम हमारे मन में रखते हैं, हम हमारे दिमाग में रखते हैं, तो उसका बैड इम्पैक्ट, बैड मैनिफेस्टेशन उससे आपको हो सकता है। मतलब उसका इफेक्ट अपने बॉडी पे, माइंड पे होगा। तो इसे किस प्रकार दूर करें? तो इसे दूर करने के लिए एक सिंपल मेडिटेशन टेक्निक है। सबसे पहले आपको क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है, मेडिटेशन पोज में बैठना है। आपको सबको पता है कि मेडिटेशन पोज में हमें किस प्रकार बैठना है। अपनी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हो या लोटस मुद्रा यूज करके इस मेडिटेशन को कर सकते हो। सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है, 5 से 6 राउंड डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। उसके बाद में एक फिर से आपको गहरी सांस लेनी है और अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए आपके हार्ट के ऊपर। और जब आप आपका फोकस आपके हार्ट के ऊपर ले जाओगे तो आपको प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ लव जनरेट करनी है। तो ये फीलिंग ऑफ लव किस प्रकार जनरेट करें? इसे जनरेट करने के लिए एक सिंपल मेथड है। याद करिए वो सारी चीजें उनके लिए आप ग्रेटफुल हो। कोई भी चीज हो सकती है, आप ग्रेटफुल हो सकते हो अपने हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी माइंड के लिए। आप ग्रेटफुल हो सकते हो अपने फैमिली के लिए, आप ग्रेटफुल हो सकते हो आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। जिस प्रकार के स्किल आपके पास है वो सारी चीजें याद करें और फोकस करें अपने हार्ट पर। दिस इज योर हार्ट चक्रा एंड दिस चक्रा इज रियली इंपॉर्टेंट चक्रा। और आपको यहाँ पे फोकस करना है और साइमल्टेनियसली इस प्रेम की भावना को, फीलिंग ऑफ लव को होल्ड करना है। जब आप ब्रीद आउट करते हो तभी भी आपका फोकस आपके हार्ट पे होना चाहिए। मतलब सबसे पहले मैंने डीप ब्रीदिंग ली, 5 से 6 साइकिल्स डीप ब्रीदिंग के किए। उसके बाद में फिर से डीप ब्रीदिंग जब मैं इनहेल करने के लिए स्टार्ट करा, उसके बाद में मैं अपना फोकस मेरे हार्ट के ऊपर ले आया। और हार्ट के ऊपर अगर आप फोकस ले आते हो तो आपको फीलिंग ऑफ लव जनरेट करनी है। एक्सेलेशन के दौरान भी आपका पूरा फोकस आपके हार्ट के ऊपर होना चाहिए और फीलिंग ऑफ लव को कंटिन्यू जारी रखिए। उस फीलिंग को होल्ड करने का प्रयास करिए।
इस प्रोसेस को आपको 7 टाइम्स रिपीट करना है। ब्रीद इन, होल्ड, फोकस ऑन योर हार्ट एंड होल्ड द फीलिंग ऑफ लव। ब्रीद आउट, फोकस ऑन योर हार्ट। तो 7 टाइम्स आपको इस प्रोसेस को करना है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से करते हो तो इसके बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको माइंड के लेवल के ऊपर, बॉडी के लेवल के ऊपर आ सकते हैं। और अगर आप इसे कंसिस्टेंटली करते हो तो सबसे पहले आपको ये फील होगा कि हमारे मन में जो निगेटिव विचार पहले थे, पास्ट में थे, उसका प्रमाण बहुत कम हो रहा है और स्लोली वो निगेटिव विचार डिसअपियर हो जाएंगे। सबसे पहला रूट कॉज है थॉट्स। जिस प्रकार के थॉट्स विचार हमारे माइंड में होते हैं, कॉन्शियसली हमें उसे चेंज करना है। उसे हम रिप्रेस नहीं कर सकते हैं। निगेटिव थॉट्स को हम रिप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर हमने निगेटिव थॉट्स को रिप्रेस किया तो वो बाउंस बैक करके हमारे पास फिर से आएगी। अगर वो आते हैं इस वक्त तो और बहुत पावर से आएगी। निगेटिव फीलिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको उसे कंट्रोल नहीं करना है, आपको सिर्फ उसे एक कन्वर्ट करना है पॉजिटिव फीलिंग्स में। हमें पता है कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, अगर हम एक निगेटिव फीलिंग में है, निगेटिव लूप में है, तो आप उस वाइब्रेशन पे हो। और इस मेडिटेशन टेक्निक से हम अपनी वाइब्रेशन लेवल चेंज कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं लव के फीलिंग के साथ, क्योंकि हमें पता है कि लव इज द हाईएस्ट फीलिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है। और अगर उसे हम होल्ड करना सीखते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को, उस भावना को, उस फीलिंग्स को अगर हम होल्ड करना सीखते हैं तो वो अपने लाइफ में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो ये सिंपल टेक्निक आप ज़रूर फॉलो करिए और इसके किस प्रकार के बेनिफिट्स आपको हो रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड नमस्ते।